So next passage is from UPSC CSE 2023 paper 2. So food consumption patterns have changed substantially in India over past few decades. The food consumption patterns काफ़ी change हुए over the past few decades. This has resulted in disappearance of many nutritious food such as millets. So millets हम लोग नहीं खा रहे, बहुत सारे nutritious food है, वो सारे हमने eliminate कर दिए. While food grain production has increased over 5 times since independence, it has not sufficiently addressed the issue of malnutrition. तो हमारा 5 times जो है एक तरीके से प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन malnutrition अभी हम डील नहीं कर पाए इससे. सो फॉर लॉन्ग द एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन पर्टिकुलरली स्टेपल्स which led to lower production and consumption of indigenous traditional crop, grains, fruit and other vegetables, impacting food and nutrition security in the process. तो एग्रीकल्चर किस पे फोकस कर रहा है कि फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है, जैसे स्टेपल्स टाइप, जैसे हो गया चावल हो गया, गेहूँ हो गया, इससे प्रोडक्शन कम हुआ है हमारा किसका, इंडिजिनस जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप ग्रेन्स है, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स है उनका जो कंजम्पशन उनका कम हुआ है. इससे क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन नहीं हमें प्रॉपर मिल पा रहा है. फर्दर intensive monoculture agriculture practices can perpetuate the food and nutrition security problem by degrading the quality of land, water and food derived through them. तो अगर मोनोकल्चर होता है, अगर एक ही क्रॉप बार बार उगाते हो तो उससे क्या होता है, लैंड की क्वालिटी भी कम होती है, वाटर प्रॉब्लम भी आती है, एंड फूड भी क्या होता है, हम सारा न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं. सो these agriculture practice are harming us. So now we'll see questions. So based on the passage the following assumptions had been made. तो assumptions की बात की तो assumption में हम कुछ सोच भी सकते हैं. Let's see. यहाँ पे आंसर मल्टीपल आंसर है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पैसेज. सो टू इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टू अचीव जीरो हंगर गोल, मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर इनएविटेबल इवन इफ दे डू नॉट एड्रेस माल न्यूट्रिशन. सो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और जीरो हंगर के लिए यहाँ पे पूरे पैसेज में पूरी कोई बात नहीं किसके बारे में, तो ये गलत हो जाएगा. नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन फ्यू क्रॉप्स हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम. तो ये तो सही है, फ्यू क्रॉप्स पे अगर आप डिपेंड कर रहे हो तो आपकी ह्यूमन हेल्थ को सारे न्यूट्रिशियस जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सब नहीं मिल पाएगा. एंड इकोसिस्टम के लिए भी ख़राब है क्योंकि लैंड ख़राब हो रहा है, आप एक ही तरीके का मोनोकल्चर कर रहे हो, एक ही तरीके का क्रॉप उगा रहे हो बार बार. सो गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. अब यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात नहीं की है, लेकिन ये सही हो सकता है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंक्लूड करना चाहिए फूड प्लानिंग में. इसको भी देखते हैं. देन फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फार्मर रिसीव सब्सिडीज इन वेरियस वेज एंड गवर्नमेंट ऑफर्स रिमरेटिव प्राइजेज फॉर ग्रेन्स एंड देयरफॉर दे डू नॉट टेंड टू कंसीडर क्रॉप बायोडाइवर्सिटी. यहाँ पे फार्मर को सब्सिडी मिलती है मोनोकल्चर के लिए, जैसे गवर्नमेंट MRP भी देती है, FRP देती है, MRP देती है अच्छे से क्रॉप्स के लिए FRP मिलता है, ग्रेन्स के लिए, तो इसलिए उनको क्रॉप डाइवर्सिटी कंसीडर नहीं करनी चाहिए. तो ये ऐसा तो कुछ नहीं कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो उनको कर, तो फार्मर्स को कंसीडर नहीं करना चाहिए क्रॉप डाइवर्सिटी. सो फोर्थ भी ऐसा बहुत सही नहीं लग रहा है, तो आंसर कैन बी, तो यहाँ पे दो आंसर तो है ही, तो ज़्यादातर आंसर 2 and 3 मोस्टली सही लग रहा है. सो आंसर विल बी 2 and 3. तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पैसेज है, हो सकता है इट माइट बी रॉन्ग बट आंसर में बी 2 and 3. सो स्टार्टिंग में हमें जो मल्टीपल आंसर्स वाले होने चाहिए उनको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज उनमें एलिमिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. जैसे यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे फोर्थ देखिए, फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फार्मर रिसीव सब्सिडीज इन वेरियस वेज एंड गवर्नमेंट ऑफर्स रिमरेटिव प्राइजेस फॉर ग्रेन्स एंड देयरफॉर दे डू नॉट टेंड टू कंसीडर क्रॉप डाइवर्सिटी. मतलब इतना तो नहीं अजम्पशन लिया होगा, मतलब अजम्पशन में हम थोड़ा सोच सकते हैं, जो पैराग्राफ में नहीं दिया है उसमें क्या अज्यूम किया होगा. तो इतना कि मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के होते हैं क्योंकि उन्हें सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट अच्छा प्राइस देती है ग्रेन्स के लिए, तो इसलिए वो क्रॉप डाइवर्सिटी के बारे में नहीं सोचते. सो दिस माइट बी रॉन्ग. तो अगर फोर्थ को हम गलत कर दें तो हमारा आंसर वैसे भी 2 and 3 आ जाएगा. एक और तरीके से एलिमिनेशन लगा सकते हैं, जैसे पहला क्या था, टू इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जीरो हंगर लेवल, ये सब की पूरी कोई बात ही नहीं की, तो मतलब फर्स्ट भी गलत हो जाएगा. तो फर्स्ट गलत हो जाएगा, ये गलत एंड ये गलत. अब बाकी 2 and 3 and 3 and 4. तो 2 देख लेते हैं 2 सही है कि नहीं है. तो डिपेंडेंस ऑन फ्यू क्रॉप्स हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन वेल्थ एंड इकोसिस्टम. पता है कि फ्यू क्रॉप्स में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, क्लियरली पैराग्राफ में लिखा है. तो सेकंड सही हो गया, तो ये थर्ड तो गलत हो जाएगा क्योंकि सेकंड सही करना है, तो आंसर विल बी बी. दो तरीके से एलिमिनेशन लगा सकते हैं, पहले को गलत करके हम फोर्थ को गलत करेंगे तो तीनों कट जाएंगे, एंड अगर सेकंड को अगर फर्स्ट को गलत करेंगे तो हमारा 1 and 4 कट जाएंगे, एंड देन हम सेकंड को देख सकते हैं बस, तो 3 तो सही हो गई.
सेकेंड एंड फोर्थ को